तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण मेरा चैनल अभी लगभग 1700 आदमी सब्सक्राइब कर रखे हैं, तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मगर मेरे जीवन में कुछ नेगेटिव लोग भी हैं और पॉजिटिव लोग भी हैं। जैसे कमेंट्स में भी बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जो पॉजिटिव है, बहुत कम नेगेटिव है, पर मुझे उनके लिए कोई खेद नहीं है कि वो कैसा कमेंट्स करते हैं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे जीवन में खुद इतने सारे नेगेटिव लोग भरे पड़े हैं और मुझे खुद जब कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकता, ऐसा है वैसा है, तब मैं उसका ध्यान नहीं देता, तो मैं इस पे कैसे ध्यान दे सकता हूँ। हमको तो हंसी आता है इस चीज़ पे कि मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं देता। तो छोड़िए, इन सब बातों को करना फिजूल है। मगर ये जो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मगर मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ, मगर कोई बात नहीं। मगर आपके लिए जो जानकारी मैं दूंगा वो भी बिल्कुल सटीक जानकारी होगा आपके लिए, क्योंकि देखिए जानकारी कहीं से भी लीजिए मगर पक्का जानकारी लीजिए, ये ना कि बरगलाने वाला काम मैं नहीं करता, मुझे पसंद भी नहीं है, क्योंकि मैं एक स्टूडेंट हूँ और आप भी एक स्टूडेंट हैं। मैं आपको झूठ बोल के क्या कर सकता हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वेस्ट चंपारण का फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया गया है, मगर उससे पहले मैं आपका उसका नोटिस दिखाऊंगा, क्योंकि नोटिस में क्या है बातें वो जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है। तो ये है आपके सामने वेस्ट चंपारण बेतिया का। यहाँ पे साफ तौर पे क्लियर कर दिया गया है, पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु अंतिम मेधा सूची प्रकाशन किया गया है। यहाँ पे अपडेट देख पा रहे 28 तारीख का है। यहाँ पे मैं की बैठक की कार्यवाही में देखता हूं कि यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, वो बहुत जरूरी होता है। सूचना आप लोगों के लिए, आप समझिएगा नहीं जब तक तब तक आपका काम होगा नहीं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 311 सीटों पे यहाँ पे औपबंधिक मेधा सूची यहाँ पे फाइनल किया गया है, जिसमें कि यहाँ पे लास्ट आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। यहाँ पे देखिए ध्यान 6 नंबर जो है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि बेतिया जिला में अंतिम चयन सूची प्रकाशन के उपरांत विज्ञापन संख्या 125 है ना, 125 के तहत गृह रक्षक के स्वच्छ नामांकन हेतु चयनित अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक जांच के उपरांत शैक्षणिक योग्यता, देखिए यहाँ पे क्लियर तौर पे लिखा है शैक्षणिक योग्यता, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र की जांच अथवा अभ्यर्थियों का बॉन्ड 1/7/25 से 4/7/25 तक कार्यालय जिला समादेष्टा बिहार गृह रक्षा वाहिनी बेतिया में किया जाएगा, जो निम्न है। अब दिनांक 1/7/2025 से जो जनरल कैटेगरी है वो चले जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 2/7/25 से अभ्यर्थी जो EWS जो है वो जाएंगे पक्का। और दिनांक 3/7/25 को अत्यंत पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की महिला, ये दोनों जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो दिए हुए हैं 4/7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के ये जाएंगे। तो आपको क्लियर हो गया, 1 2 3 4 लगातार आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दिन आपको जो ध्यान रखना है वो मैं आपको कोई नहीं बताएगा, इसलिए क्योंकि मैंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया हूँ, इसलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए लिखा हुआ है शैक्षणिक अभ्यर्थियों का शैक्षणिक योग्यता, जाति यहाँ पे लिखा हो जाति प्रमाण पत्र जांच तथा इन अभ्यर्थियों का बॉन्ड भरवाने के दौरान निम्न अभिलेख मूल रूप छायाप्रति आवश्यकता होगी, जो भी अभ्यर्थी तत्सम समय पर कार्यालय में जमा करेंगे, जिसका मिलना मूल अभिलेख से किया जाएगा। कहने वाला आधार कार्ड आप ले जाएंगे, लिख दिया यहाँ पे। दूसरा चुनाव पहचान पत्र। तीसरा भारतीय स्टेट बैंक का पासबुक होना चाहिए, नहीं भी होगा तो किसी भी बैंक का चलेगा, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 6 अदद स्टैम्प साइज का फोटो होना चाहिए। उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए आपके पास में। शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र और अंक प्रमाण पत्र मैट्रिक और इंटर दोनों का यहाँ पे लिख दिया गया, माध्यमिक उच्च माध्यमिक का लिख दिया गया है, आप ले लेंगे। यहाँ पे जाति एकदम इंपॉर्टेंट है और आवासीय मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये 7 चीज में से अगर चुनाव पहचान पत्र और आपके पास पैन कार्ड नहीं भी है तो भी आपको इतना परेशानी नहीं करने वाला है, मगर आपके पास जाति और आवासीय अगर नहीं होगा तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि मेरिट लिस्ट में किनको रखा गया, कितने नंबर वाले को रखा गया, ये मैं आपको तो यहाँ पे अंतिम रूप से मेधा सूची जो है वो जारी किया गया है। 50% अतिरिक्त अंतिम मेधा सूची जारी किया गया है। यहाँ पे लिख रहे हैं, यह पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु अत्यंत पिछड़ा वर्ग की 50% अतिरिक्त अंतिम मेधा सूची दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे जो है 28 सीट रखा गया है EBC कैटेगरी वाले का। तो आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि 28 में से अब कितने को लेना यहाँ पे हो गया है, आप देख पा रहे होंगे 28 फीमेल का यहाँ पे कंफर्म है मेरिट लिस्ट, बिल्कुल यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इनका जो बना है लास्ट 15 नंबर और लास्ट 12 नंबर जो महिला लाई है उनको यहाँ पे EBC कैटेगरी में फाइनल इनको सिलेक्शन किया गया है। उसके बाद नीचे बात करते हैं तो यहाँ पर जो है पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर गृह रक्षकों के स्वच्छ नामांकन हेतु जाति वर्ग के अनुसूचित जाति वर्ग का यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है 15 नंबर जो लाया है उनको यहाँ पे सीट दिया गया है। मगर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे देखेंगे तो आप भी परेशान हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे क्या लिया गया, SC कैटेगरी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे 5 6 97 98 5 बहुत ज्यादा है, 99 कम है। तो आप समझ पा रहे और सबसे कम नंबर 11 नंबर लाने वाले फीमेल को भी यहाँ पे फाइनल सिलेक्शन में रखा गया है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे जो है पश्चिम चंपारण बेतिया जिला अंतर्गत जो EWS कैटेगरी है, यहाँ पे EWS कैटेगरी का भी यहाँ पे 11 नंबर और 15 नंबर जो है यहाँ पे 14 नंबर, 3 कैटेगरी यहाँ पे जो है 15 14 11 यहाँ पे रखा गया है। इन्होंने इससे कम लाया होगा तो इसको यहाँ शामिल नहीं किया गया। और फाइनल मेरिट लिस्ट में यहाँ पे 16 सीट है इनका, और 16 सीट में यहाँ पे कंफर्म जो 2005 4 6 नहीं है, 5 तक लास्ट है। उसके बाद यहाँ पे 98 97 भी है, आपका मेधा सूची फाइनल दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ इसी तरह से है। इसका PDF लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख लेना। क्योंकि देखिए अब मैं पूरा बताता हूँ तो देर हो जाएगा, कोई फायदा नहीं है इतना लंबा वीडियो बनाने का। मगर मैं आपसे बार बार कहता हूँ जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो डॉक्यूमेंट में आपको सब चीजों को लेके जाना है, कोई भी ऐसा चीज छूटना नहीं चाहिए।
चाहिए जिसकी वजह से आपको परेशानी होना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि डॉक्यूमेंट में आपका अगर पहचान पत्र नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इतना परेशानी होगा। मगर आपके पास जाति और एनसीएल यही ईडब्ल्यूएस अगर आपके पास नहीं है तो बहुत परेशानी होने वाला है, जो कि मुझे ये लगता है कि आपको हो सकता है मेरिट लिस्ट से भी बाहर कर दे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।